हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th सेट चैप्टर की मिसलेनियस एग्जांपल्स। ठीक है, करते हैं शुरू। और हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी करेंगे जो हमने अभी चैप्टर में करे हैं। ठीक है, करते हैं शुरू। शो द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। आपको बताना है कि ये दोनों सेट्स क्या इक्वल हैं। बनाते हैं सेट। पहले इसको बनाते हैं, इसको x मान लेते हैं कि ये x हमारे पास एक सेट है। ठीक है, जब हम सेट बनाएंगे तो इसके में स्पेलिंग्स हम रिपीट नहीं करते, ये आपको पता ही है। तो शुरू करते हैं। C A T, A दोबारा आ गया, नहीं रिपीट करेंगे। R A फिर आ गया, नहीं करेंगे। C भी आ चुका, नहीं करेंगे। और T भी आ चुका है। तो आपके पास ये एक सेट बन गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसका बनाते हैं। इसको हम मान लेते हैं y। ठीक है, बनाते हैं T, फिर R, फिर A, फिर C, फिर T रिपीट हो गया, इसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों सेट बन गए। देखो, स्पेलिंग्स चेंज हो सकते हैं, मतलब ऑर्डर चेंज हो सकता है, पर अल्फ़ाबेट सेम है। टी इसमें भी है, आर इसमें भी है, ए इसमें भी है, सी भी, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, x इक्वल टू वाई। आपके पास दोनों सेट इक्वल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ सेट -1, 0 और 1। आपको इसके सारे सेट्स बनाने हैं। ठीक है, तो अब बनाना शुरू करते हैं। हम पहले फर्स्ट से शुरू करते हैं। पहले 5 तो सभी का सेट होता ही, आपको पता ही है। ठीक है, तो 5 बन गया आपके पास। फिर एक एक लेंगे। पहले 0 लिया आपने, फिर 1 लिया, फिर दो दो के पेयर बना रहे हैं, -1 और 0, फिर -1 और 1। ठीक है, अब 0 के साथ बना रहे हैं, 0 और 1। ठीक है, फिर बनाएंगे 0। हमारे पास टोटल 8 सेट बनने चाहिए, क्योंकि हमारे पास पावर हमने सीखा हुआ है 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 3, यानी 8 सेट बनेंगे आपके पास। तो 1 2 3 4 5 6 7, और एक अपना जो सेट होता है वो ही पूरा अपना एक सेट है आपके पास, वो उसके सबसेट्स हैं। तो हमारे सबसेट्स बन गए हैं 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आपके सेट्स की लिस्ट आ गई। ओके, नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 25। देखो, शो दैट A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इम्प्लाइज A इक्वल टू B। अब आप इसको ना पहले हम रोस्टर फॉर्म में समझ लेते हैं। जैसे देखो, A आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं A B। ठीक है, और B एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं B A। ठीक है, अब उसने कहा कि जो A है वो देखो इसमें भी है और इसमें भी है। तो A क्या है, सबसेट है B का, क्योंकि खुद भी एक सेट अपना सबसेट होता है। तो A को हम क्या कहेंगे, A सबसेट है B का। ठीक है, और B भी सबसेट है A का। तो A और B बराबर हो गए ना। अगर A यूनियन B कहें हम, इन दोनों को क्या बन रहा है, यूनियन क्या बनेगा इनका, A यूनियन B क्या बनेगा, A और B। ठीक है ना, और इंटरसेक्शन क्या बनेगा, जो दोनों का कंबाइंड सारा लिखना होता है ना, लिख दिया हमने। और यूनियन में क्या करते हैं, हम कंबाइंड लिखते हैं। और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो कॉमन है। कॉमन क्या बन रहा है हमारे पास, A और B। तो आ गया ना आपके पास। ठीक है, अब इसको हम लिखने का तरीका देखते हैं कैसे लिखना है हमने। देखो, हम लेट ले लेते हैं कि लेट A जो है वो बिलोंग करता है एक सेट A से। तो वो जब A से बिलोंग करता है तो वो A यूनियन B से भी बिलोंग करेगा। ठीक है ना, तो जो ये A है वो बिलोंग करेगा A यूनियन B से भी बिलोंग करेगा। अब हमारे को क्या दिया हुआ है कि A यूनियन B इक्वल A इंटरसेक्शन B के बराबर हमें दिया हुआ है।
तो जब हमारा ए जो ए है एलिमेंट, वो जब ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है तो वो ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग करेगा। दोनों में है ना, दोनों इक्वल हैं, तो ये इससे बिलोंग कर रहा है तो वो इससे भी बिलोंग करेगा। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, अगर वो ए का था बिलोंग कर रहा था तो वो बी से भी बिलोंग कर रहा होगा। ए जो है वो बी से भी बिलोंग कर रहा होगा, है ना। ए इसमें था, ए से बिलोंग कर रहा था ए, अब वो ए यूनियन बी से भी बिलोंग कर रहा था। ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग कर रहा था, तो वो बी से भी तो बिलोंग कर रहा है। यही चीज़ बता रहे हैं ना हम। तो हमारे पास ए जो है वो सबसेट आ गया बी का। ठीक है। अब हम एक तरह से और मान ले, तो मान लो एक दूसरा ले लेते हैं एलिमेंट बी। ठीक है, लेट बी ले लेते हैं। बी जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से। ठीक है, यहाँ से बी से ए से करा ना हमने, बी से शुरू करते हैं कि बी से बिलोंग कर रहा है। चलो वो ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, जो बी है वो बिलोंग किससे करेगा, ए यूनियन बी से भी करेगा। ठीक है ना, कर रहा है ना बी से बिलोंग, ये देखो। और तो वो बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग करेगा, कर रहा है बिलोंग। तो ए जो है आपके पास, जो बी जो है आपके पास, वो ए से भी बिलोंग कर जाएगा। ठीक है ना। तो बी जो है वो सबसेट बन गया आपके पास ए का। तो हम जब ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो आपके पास क्या आ गया, ए इक्वल टू बी आपके पास आ गया रिजल्ट निकल के। क्लियर है। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हमने अभी तक करे हैं। अब देखो, अगर हम फर्स्ट लेते हैं कि हमारे पास हमने निकालना हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ए यूनियन बी में, तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। इसको ऐसे समझो, देखो आपके पास एक ये सेट है और एक ये सेट है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। ठीक है, मान लो आपके पास ये हिंदी वाले बच्चे हैं। ठीक है, ये हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं और ये संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, अगर हिंदी पढ़ने वाले बच्चे मैं कहती हूँ कि आपके पास 50 हैं। ठीक है, तो और जो संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आपके पास 30 हैं। ठीक है, पर दोनों का यूनियन, जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो बच्चे कैसे हैं, वो 10 हैं। ठीक है, तो मैं दोनों का यूनियन में इसको 10 लिख देती हूँ। अब हिंदी पढ़ने वाले तो 50 थे, तो 10 वो भी तो बच्चे थे ना जो संस्कृत भी पढ़ते हैं, तो खाली हिंदी, सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले बच्चे कितने हो गए, 40। और संस्कृत पढ़ने वाले टोटल बच्चे तो 30 थे, पर जो ऐसे बच्चे में जो हिंदी भी पढ़ते हैं, तो सिर्फ संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे कितने हो गए, 20 आपके पास। ठीक है ना। अब समझो, अगर ए यूनियन बी की आप बात कर रहे हैं, हम क्या कहेंगे, ए यूनियन बी में क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 10 आंसर। अब इसमें नंबर ऑफ ए कितने थे, पूरे 50। नंबर ऑफ बी कितने थे, 30। अब इसमें से हमें माइनस क्या करना है, यूनियन बी में, एक मिनट, यूनियन बी में तो आपके पास 70 आ रहे हैं। हाँ ठीक है ना। और इंटरसेक्शन में कितने थे, 10। तो देखो आ गए ना आपके पास 70, 80 माइनस 10 70। तो आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा रिजल्ट देखो, अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाए, बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी और माइनस ए यूनियन बी। अब देखो ये ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं, सिर्फ 10। ठीक है, नंबर ऑफ ए कितने हैं आपके पास, 50। नंबर ऑफ बी कितने हैं, 30। और यूनियन कितना बन रहा है आपके पास, यूनियन कितना बन रहा है, 70 माइनस 70। तो देखो 80 माइनस 70 आ गया ना आपके पास 10। ठीक है ना, ऐसे करते हैं। थर्ड देखो,
अगर आपके पास ये कह दें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ a माइनस बी, ठीक है, यही हमारे पास चल रहा है, देखो इसको समझते जाओ। तो नंबर ऑफ a जितने हैं आपके पास, वो इसमें से क्या माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें बताओ, a यू इंटरसेक्शन b। देखो अब कैसे, a में से हम b, a कितने थे 50, उसमें से माइनस क्या करें इंटरसेक्शन 10, तो क्या आ गया 40। a माइनस बी का मतलब क्या है, जो सिर्फ ओनली a है, जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं सिर्फ वो कितने हैं आपके पास 40 तो थे। क्लियर हो गया ना। अब देखो फोर्थ, एक और देखो, नंबर ऑफ आपको बताने b माइनस ए, ठीक है। अब आपके पास नंबर ऑफ b माइनस ए मतलब b में से a को माइनस कर दो, तो कितने दिख रहे हैं आपको 20 दिख रहे हैं ना। अब इसको देखो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a यूनियन a इंटरसेक्शन b। b कितने हैं आपके पास, पूरे कितने b थे 30, उसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर दो 10, तो आ गया ना 20, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपको बताने हैं a यूनियन b। अब a यूनियन b कब, ये ऐसा कब होगा, एक ये भी a यूनियन b, पर जब इंटरसेक्शन कर रहे होते हैं। एक अभी हमने पढ़े हैं ना डिसजॉइंट सेट, जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। अगर ये 50 हैं और ये 30 हैं तो ये डिसजॉइंट सेट है ना, कुछ कॉमन है ही नहीं इनके बीच में। तो हम क्या कहेंगे इसमें, नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b, ये आपके पास ऐसा सेट आएगा जो डिसजॉइंट होगा। कंडीशन क्या होगी यहाँ पे कि a और बीच के, जो a और b में कुछ भी नहीं कॉमन ही नहीं है, फाई है वहाँ पे कॉमन, यहाँ कॉमन ही है ना a यूनियन। अगर a इंटरसेक्शन b देखोगे आप तो क्या आ रहा है, वो फाई के बराबर है, नल सेट है, डिसजॉइंट सेट है ये आपस में, ठीक है ना। तो आपके पास 50 प्लस 30 80 आ जाएगा। ऐसी कंडीशन कब होगी, जब डिसजॉइंट सेट होंगे, ये उस टाइम की कंडीशन है। ऐसे सिर्फ डिसजॉइंट सेट में ही आप इसको यूज कर सकते हो, नहीं तो वैसे इसी को यूज करोगे। क्लियर है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।